हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टेट। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो फर्स्ट टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो बाल विकास की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे जिससे कि कोई भी डाउट अगर रह जाए आपको समझने में तो बिल्कुल आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा और डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि बाल विकास की अवधारणा क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या है कि बाल विकास क्या है? किसी बालक के में समय के साथ हुए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई बच्चा है उसमें जो भी उसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो चेंजेज होते हैं उसे हम बाल विकास कहते हैं। किसी भी बच्चे के अंदर जो लगातार जो चेंजेस होते रहते हैं ये बाल विकास होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन। ठीक है, अब क्या है कि विकास एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक यूनिवर्सल प्रक्रिया यानी कि लगातार होने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होती रहती है। जो क्या है, बच्चा जब पैदा होता है और उसके लास्ट टाइम तक जितने दिन वो जीवन उसका रहता है वो पूरे टाइम क्या है उसमें विकास कुछ ना कुछ होता ही रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। केवल विकास का मतलब यहाँ पे सिर्फ आपके फिजिकल डेवलपमेंट से नहीं है कि आपके शरीर में आप मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। विकास सिर्फ इसको नहीं कहते हैं। विकास का मतलब क्या होता है? आपकी मानसिक वृद्धि, साथ में साथ आपकी सोशल वृद्धि और आपके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन, इन सभी को मिला करके हम विकास कहते हैं। ठीक है, विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम लंबे होते जा रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ होती जा रही है। विकास का मतलब उसकी हर चीज़ों में वृद्धि। ठीक है, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भ काल से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। जब बच्चा पेट में आता है तो गर्भ काल से लेकर के ही और पूरे जब तक वो पृथ्वी पे यहाँ पे रहता है पूरे समय तक उसके लाइफ में जो चेंजेस होते रहते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं? जो भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने बाल विकास के सिद्धांत दिए हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? जो पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, कोई चीज़ जैसे कि निरंतर होने वाली चीज़ जो है वो विकास क्या है? विकास न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये निरंतर हमारे जीवन में होती ही रहती है। विकास जो माँ के गर्भ से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक यह चलती रहती है। गर्भ से यह प्रारंभ होती है और अब जब तक हम यहाँ पे सर्वाइव करते हैं हमारे पूरी लाइफ में ये क्या है? चलती रहती है। तो इसकी क्या कहते हैं हम? निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि हर जो भी एक बच्चा है, कोई एक बच्चा है, वो क्या है? दूसरे बच्चे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इंडिविजुअल, मतलब कि वो उससे अलग होता है। वो उसकी क्या है? अलग क्षमता होती है और इसकी अलग क्षमता होती है। कोई बच्चा खेल में ज़्यादा आगे होता है, कोई पढ़ने में ज़्यादा आगे होता है। तो हर बच्चे क्या है? एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। अगर कोई जो है दो बच्चे एक ही भाई बहन है, वो क्या है? एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें हर कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस रहते ही रहते हैं। जो जुड़वा बच्चे हैं उनमें भी चेंजेस रहते हैं। ठीक है, इसी अपनी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है इसी के अनुसार जो बच्चा क्या होता है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, मेधावी होगा, कोई पिछड़ा बच्चा होता है या फिर कोई मंद बच्चा होता है। जो जो उसके अंदर जो चेंजेस रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो उसी क्षेत्र में, उसी फील्ड में आगे बढ़ता है। ठीक है, तीसरा है हमारा कि विकास क्रम की एक रूपता, यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। कोई भी विकास क्रम में एक रूपता होती है। इसे हम यहाँ समझते हैं कि यह विकास सिद्धांत यह बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त
व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। मतलब कि बच्चों में क्या है, यहाँ हमने ऊपर समझा कि हर बच्चा एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते हैं। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, कि बच्चों में क्या है, एक रूपता है। अब इसे कैसे हम यहाँ समझते हैं कि बच्चा क्या, हर बच्चा अलग अलग है। अब कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा होता है, कोई इंडिया में, कोई पाकिस्तान में, तो हर बच्चा अलग अलग जगह पैदा होता है। उसकी कोई राजा का बेटा होता है, कोई गरीब का बच्चा होता है, बट उनमें क्या होती है, एक रूपता होती है। एक रूपता कैसे होती है कि हर बच्चा जो है क्रॉल करेगा तभी वो खड़ा होगा, ठीक है। पहले वो क्रॉल करता है, फिर वो खड़ा होता है। उस 6 मंथ के बाद जो बच्चे का क्या बैठना स्टार्ट होता है। तो हर बच्चा क्या है 6 मंथ के बाद ही, चाहे वो राजा का बच्चा हो या फिर किसी गरीब का बच्चा हो, चाहे वो जंगल में पैदा हुआ हो या फिर किसी अच्छे शहर में पैदा हुआ हो, ठीक है, तो वो 6 मंथ में ही, 6 मंथ के बाद ही बैठना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होती है, विकास क्रम में एक रूपता होती है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी होती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया है कि सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है, कि हर बच्चे की वृद्धि क्या होती है, सिर से ही स्टार्ट होती है। कोई भी बच्चा हो, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे का पैर से स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो राजा का है, चाहे गरीब का बच्चा हो, जंगल में पैदा हुआ, कहीं पे भी हो। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों में एक रूपता देखने को आपको मिलेगी। चौथा क्या है हमारा कि विकास सामान्य से विशेष की ओर, ये ठीक है, प्रिंसिपल है। और डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, ठीक है। जो क्या होता है कि विकास क्या होता है, पहले सामान्य से विशेष की ओर, पहले छोटी छोटी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट होता है, फिर वो बच्चा क्या है विशेष की ओर जाता है। ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती, ठीक है। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। परस्पर संबंध का सिद्धांत विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर संवेगात्मक आदि सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या समझा कि विकास क्या है, कि सिर्फ शारीरिक वृद्धि ही नहीं है, बल्कि शारीरिक के साथ मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ठीक है। यानी कि यहाँ सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होते हैं, सभी मिल करके जो है क्या बनाते हैं, विकास करते हैं एक बच्चे का। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, 6 है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण का सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इंटीग्रेशन मतलब कि एक के बाद एक चीज़ों को सीखता है। वो पहले वो संपूर्ण अंग को हिलाता है, अपने हाथ पैर को हिलाता है, फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाना स्टार्ट करता है। एक के बाद एक चीज़ों को स्टार्ट करता है, फिर वो क्या करता है, हाथ और उंगलियों को दोनों को एक साथ मूवमेंट कर लेता है। तो इसे कहते हैं हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका कि पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है, एक के बाद एक करने लगता है वो। विकास की दिशा का सिद्धांत, अब ये डायरेक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। ये 2 तरह के हैं। और पहला क्या है आपका कि मस्तिष्क का 2 मुख्य विकास, सेफ्लोकैडुअल डेवलपमेंट सीक्वेंसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे आपके साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक है कि बच्चे का जो विकास होता है वो मस्तक से स्टार्ट होता है, सर से स्टार्ट होता है, और नीचे पैर के साइड में बच्चे का विकास जाता है। सबसे पहले जो डेवलपमेंट होगा वो बच्चे का सर से स्टार्ट होगा, ठीक है। मस्तिष्कोमुखी विकास इसको कहते हैं, यानी कि मस्तक से स्टार्ट होगा बच्चे का विकास। फिर दूसरा क्या है कि निकट दूर विकास क्रम, निकट दूर यानी कि पहले पास का होगा फिर दूर का होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंसेस। इसमें ये कहा जाता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होता है। और सेंटर पॉइंट क्या होता है, बच्चे की नाभि होती है, तो नाभि से स्टार्ट होता है। और ये जो है निकट दूर, पहले ये पास का होगा फिर ये दूर का होगा, ठीक है, फिर उसके बाद सर का, पैर का, ऐसा डेवलपमेंट होगा। तो ये दिशा का सिद्धांत ये 2 टाइप के हैं, मस्तिष्कोमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम, ठीक है। फिर 8वां है हमारा कि विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। जो विकास की गति होती है उनमें क्या है, तीव्रता और मंदता। ऐसा नहीं है कि विकास क्या है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, कभी ये
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बट एक जैसी नहीं रहती है। कभी विकास बहुत ज़्यादा होगा, कभी कम होता है। जैसे कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो उसका विकास क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और 9 मंथ में ही पूरा बच्चा रेडी हो जाता है। बट उसके बाद क्या है कि विकास जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, और जैसे वो 30 के बाद आ जाता है तो काफ़ी कम हो जाता है विकास। तो इस तरह से विकास में कभी बहुत तीव्रता होती है और कभी मंदता होती है। ठीक है। विकास लंबा और सीधा ना होकर वर्तुलाकार का होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। कहने का मतलब ये है कि विकास कभी लीनियर नहीं, ऐसा नहीं है कि इसकी जो रेट होती है, विकास क्रम की रेट लीनियर नहीं होती है। यहाँ जो हमने समझा कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक जैसी विकास चली जा रही है, कि बच्चा जो तेज है वो लगातार तेज ही होता जा रहा है, जो चीज़ जो सीख रहा है वो सीखता ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता। कभी हम बहुत चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं, कभी हम किसी किसी दिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ने का मन होता है तो नहीं पढ़ते हैं। तो कभी हमारा विकास ज़्यादा होता है, कभी हमारा विकास कम होता है। यहाँ पे क्या है, ये लीनियर नहीं होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि नॉट लीनियर, ये स्पाइरल होता है विकास। ठीक है, तो हमने इसके प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया, अच्छे से हमने समझ लिया इसको। और फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि कोई भी डाउट रह गया हो आपको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस से संबंधित है। कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, अभी हमने देखा ये किसे कहते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अंतर संबंध का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत, या फिर एकीकरण का सिद्धांत, या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो आप इसको एक बार सोचने की कोशिश करिए कि कौन सा हो सकता है। अंतर संबंध का सिद्धांत नहीं होगा, ये क्या होगा, निरंतरता का सिद्धांत होगा। निरंतर चलने वाली कंटिन्यूटी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लगातार हो रही है विकास, कभी ना समाप्त हो रही है, यानी कि लगातार हो रही है, तो क्या है, कंटिन्यूटी का सिद्धांत। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ को और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। अभी हमने देखा यहाँ पे इंटीग्रेशन, यानी कि पहले वो उंगलियों को चलाना, हाथों को चलाना सिखाएगा, फिर उंगलियों को, फिर हाथों और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत यह बताएगा कि उनके व्यक्तित्व, जो उनका नेचर है, उसके अनुरूप उनका विकास होता है। तो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, और सेकेंड ऑप्शन है हमारा निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, बालकों में उनके व्यक्तित्व के अनुरूप जो है विकास होता है। जो भी कोई बच्चा जो है जो गेम्स में आगे है, उसको गेम्स ज़्यादा पसंद आते हैं, तो गेम्स में उसकी जो है वृद्धि होती है। कुछ पढ़ने में है तो उसको साइंटिस्ट बनेगा, तो उसका जो व्यक्तित्व है, जो उसका नेचर है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है उसका डेवलपमेंट होता है। तो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत ये कहलाता है कि हर बच्चा एक दूसरे से वैयक्तिक अंतर होता है, डिफरेंस होता है उसमें। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शंस हमारे पास कि विकास की सभी प्रक्रिया संबंधित नहीं है। यहाँ हमने देखा कि विकास की सभी प्रक्रिया क्या क्या होती हैं, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सब क्या है, विकास की प्रक्रिया है। तो क्या ये संबंधित नहीं है, हमने अभी देखा कि ये सब एक दूसरे से रिलेशन कर रखती हैं, एक दूसरे से संबंध रखती हैं। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है,
ये सही है क्योंकि विकास दर हर किसी की अलग अलग होती है। किसी बच्चे का विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, किसी का थोड़ा कम होता है। हर बच्चा एक दूसरे से क्या है, उसमें चेंजेस रहते हैं। विकास हमेशा रेखीय रहता नहीं, विकास तो क्या है, लीनियर नहीं होता है, स्पाइरल होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नहीं, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड इज अ राइट ऑप्शन। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो विकास क्या होती है, सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो आई होप को आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये चैप्टर जो भी आपके डाउट रहे होंगे इस चैप्टर को लेकर, सभी अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जा कर के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको किसी भी चीज़ पे आपको डाउट रह गया हो तो ज़रूर पूछें। और वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ इसमें रह गया हो जो कि अच्छे से आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और वीडियो को और भी अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।